दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दिस इज पार्ट नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में उसका कंप्लीट बेसिक वहां पर देखा। शेयर्स किसको कहते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, साथ ही शेयर कैपिटल किसको कहते हैं, वहां पर हम कौन कौन सी अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, साथ ही हमारी जो शेयर कैपिटल होती है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हम लोग डिटेल में इस चीज को पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलने वाला है उस वीडियो का। लिंक को टैप करके पहले जाकर के वो वीडियो को कवर करना, तभी ये वीडियो आपको आगे तक बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम लोग आज इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे हमारे इशू ऑफ शेयर्स का। अब यहाँ पर हम लोग हमारी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और जब तक यहाँ पर जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी तब तक तो मजा बिल्कुल भी नहीं है हमारी अकाउंटिंग का। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज को करना सीखने वाले हैं कि जब भी मेरे शेयर्स को इशू किया जाता है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उसकी क्या जर्नल एंट्री है, उसको मुझे किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट में शो करना है, ये सभी चीजें आज इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर होने वाली है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इशू करने के 3 केसेस कराने वाली हूँ। जब आप आपके शेयर्स को एट पार इशू कर रहे हैं, या फिर आप आपके शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, या फिर आप आपके शेयर्स को एट डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, तीनों ही केसेस की अकाउंटिंग इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको क्या करना है, नथिंग एल्स, सिर्फ वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन बना करके रखना है। वीडियो में एंड तक बने रहने, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ भी आ जाएगा एंड बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। सबसे पहला केस में यहाँ पर जो आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट पार। यहाँ पर हम बात करेंगे जब आप आपके शेयर्स को एट पार इशू करते हैं तो वहां पर आप इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। देखो ध्यान से समझना, एट पार का मतलब क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था शेयर की कुछ नॉमिनल वैल्यू होती है, जितने का वो शेयर है। लाइक आपका शेयर 10 रुपए का हो सकता है, तो एट पार का मतलब क्या है कि आपने 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही इशू कर दिया। दैट मीन्स आपने उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू पर भी उसको इशू किया है। बात क्लियर है। यहां पर यही चीज देखी है, एट पार का मतलब क्या होता है, जब भी आप उस शेयर को उसकी नॉमिनल वैल्यू या फिर उसकी फेस वैल्यू पर ही इशू करते हैं, दैट मीन्स आपने उस शेयर को किस पर इशू किया है, एट पार इशू किया है। एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹20, अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू 20 रुपीज है, तो यहाँ पर एट पार का मतलब क्या है कि आपने उस शेयर को किस प्राइस पर इशू किया है, दैट इज फॉर ₹20 ओनली। बात क्लियर है। जब आप उसकी फेस वैल्यू उसकी नॉमिनल वैल्यू पर भी आपके शेयर को इशू करेंगे, वो होती है आप लोगों की वो वाला केस जहां पर आप आपके शेयर्स को एट पार इशू कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। इससे यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये बोला गया है कि किसी भी पर्सन को क्या नोटिस करना चाहिए कि जितने शेयर्स आपने इशू किए दैट शुड बी फुली सब्सक्राइब। आपके शेयर्स जो हैं वो फुली सब्सक्राइब होने चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, अगर आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं दैट मींस आपके यहाँ पर 1 लाख शेयर्स ही आपके सब्सक्राइब होने चाहिए। 1 लाख शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए। बात क्लियर है, अच्छे से समझ आया। यहाँ पर हमने जस्ट मीनिंग समझा है, इशू ऑफ शेयर एट पार का क्या मतलब है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है इस केस के अंदर आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं उतने ही शेयर सब्सक्राइब भी होने चाहिए। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, बहुत अच्छे से समझ आया है। आगे बढ़ते इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज या फिर जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जर्नल एंट्रीज को पढ़ाने से पहले एक चीज आपके माइंड में क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे आपके लिए, ये जर्नल एंट्रीज बहुत इजी एंड बहुत सिंपल बन जाएंगी। देखो होता क्या है, स्टार्टिंग के केस से समझना। आप आपके शेयर्स को इशू कर रहे हो, आपने सिर्फ अभी ऑफर किया है, आपने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया है कि हाँ हम लोग हमारे शेयर्स इशू करने में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि पब्लिक आपके शेयर्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि पब्लिक अपनी एप्लीकेशन आपको भेजना स्टार्ट कर देगी। अब एप्लीकेशन अगर भेज रही है, क्या आपके पास एप्लीकेशन मनी आ रही होगी, येस और नो? यस। यहां पर आप लोगों
लोगों के पास एप्लीकेशन मनी आ रही है। तो यानी कि जो मेरी कहानी स्टार्ट होगी जर्नल एंट्रीज की, वो स्टार्ट होगी, आपके पास पैसा आएगा, वो भी कौन सा, एप्लीकेशन मनी का। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, आपका केस कहां से स्टार्ट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ है आपकी कंपनी के अंदर पैसा आया है, किस नाम का आया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन के नाम का आया है। अब ये क्रेडिट क्यों है, क्योंकि ये आप लोगों की लायबिलिटी बन चुकी है, आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है। अब आपकी लायबिलिटी है कि आपको उनको शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे। तो जर्नी कहां से स्टार्ट होगी, आपने प्रोस्पेक्टस जैसे इशू किया, लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, लोग अपनी एप्लीकेशन मनी आपको भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री समझ आ गई, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो अलग अलग पर्सन मेरे शेयर्स को खरीद रहे हैं, क्या मैं उनका सेपरेटली कैपिटल अकाउंट खोलने वाली हूं, नहीं। वहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट नहीं खोलेंगे, वहां पर हम कंबाइंड कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। कौन सा, कंबाइंड कैपिटल अकाउंट। कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं या फिर कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं। तो जो भी मेरे पास पैसा रिसीव होता रहेगा मेरे शेयर्स के नाम का, मैं उस कैपिटल अकाउंट के अंदर इकट्ठा करती रहूंगी। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री में मुझे पब्लिक से पैसा मिला है, सेकेंड एंट्री में मैं वो पैसा जाकर के मेरे कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ। बात क्लियर है। तो सेकेंड एंट्री क्या है, आपने ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी थी इसको किया यहां पर डेबिट, क्या किया यहां पर, डेबिट। एंड जो यहां पर आपका कैपिटल अकाउंट है उसको किया है क्रेडिट, क्योंकि ये सब चीजें इकट्ठी करके आप भेज रहे हो आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। बात क्लियर है। सिर्फ आपकी पहला ही केस, एक केस ही जहां पर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, उसके अंदर ही ये एंट्री इस सीक्वेंस में होगी। बाकी उसके बाद अलॉटमेंट हो रही है, फर्स्ट कॉल हो रही है, सेकंड कॉल हो रही है, ये पैटर्न आप लोगों का रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पैटर्न आप लोगों का रिवर्स। बैंक वाली एंट्री बाद में होनी स्टार्ट हो जाएगी, शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले होना स्टार्ट हो जाएगी। जो अभी तक पढ़ा है एक बार के लिए आप सब छोड़ दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां पर आपकी जर्नी कहां से स्टार्ट होती है, पब्लिक ने आपको आपका पैसा दिया है। क्या दिया, पब्लिक ने अपना पैसा आपको दिया है, यानी कि अपनी एप्लीकेशन मनी आपको दी है। तो पहली एंट्री मैंने क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात क्लियर हुई। उसके बाद अब मेरा काम क्या है, मुझे ये सारा पैसे इकट्ठा करके शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर भेजना है। तो सेकेंड एंट्री मैंने उसकी कर दी, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर हो गई। फर्स्ट एंट्री यहां पर समझ आ गई जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई है कि जो केस नंबर ए है, यानी कि एप्लीकेशन वाला पार्ट जितना है उसमें ये सीक्वेंस रहेगा, बैंक वाली एंट्री पहले, कैपिटल वाली एंट्री बाद में। लेकिन इसके बाद अलॉटमेंट हो रही है, फर्स्ट कॉल हो रही है, सेकेंड कॉल हो रही है, कोई भी कॉल हो रही है, ये पैटर्न आपका रिवर्स हो जाएगा। बैंक वाली एंट्री बाद में करना स्टार्ट करेंगे एंड अपनी कैपिटल वाली एंट्री पहले करेंगे। रीजन क्या है वो भी मैं आपको यहीं पर क्लियर करने वाली हूं। रीजन ये है कि एप्लीकेशन तो पहले आती है मेरे पास। क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, यानी कि पैसा मेरे पास पहले ही आ गया। अब अलॉटमेंट कर रही हूं या फर्स्ट कॉल कर रही हूं, उसके लिए मुझे पहले कॉल लगानी पड़ती है, पैसा मुझे बाद में रिसीव होता है। पहले मैं कॉल करके कहती हूँ कि आपका 2 रुपए देने का समय आ गया है, मैं मेल कर रही हूँ, मैं SMS कर रही हूँ, व्हाटएवर द वे। बात क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, मैं पहले उनको कॉल कर रही हूं, मैं ड्यू कर रही हूं कि इस पर्सन से इतना पैसा आना है। बात क्लियर है। तो पहली मेरी ड्यू की एंट्री रहेगी, फिर पैसा आने की एंट्री रहेगी। पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग सेकंड केस करने वाले हैं अलॉटमेंट का। किसका, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, अब आपकी बारी है जब आपको उनको शेयर्स अलॉट करने हैं। क्या करना है, उनको शेयर्स अलॉट करने हैं, उसकी क्या जर्नल एंट्री रहने वाली है, ध्यान से समझ। शेयर्स अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, देखो ध्यान से समझो, मैं आपको वापस प्रीवियस केस के अंदर ले जा रही हूं। अगर आपने ये दोनों एंट्रीज को लर्न कर लिया, इन दोनों एंट्रीज को समझ लिया, तो आगे की हर एंट्री आपकी सेम है। अब यहां पर अलॉटमेंट की बात हो रही है, मैंने आपको क्या कहा, अब आपका केस रिवर्स हो रहा है। क्या है, आपका केस रिवर्स हो रहा है। तो यानी कि अब ये वाली एंट्री मुझे पहले करनी है, बस चेंज क्या करना है, एप्लीकेशन की जगह मैं यहां पर लिख दूंगी अलॉटमेंट। क्या लिख देंगे वहां पर, एप्लीकेशन की जगह मैं जाकर लिख दूंगी अलॉटमेंट। अब जाकर के देखते हैं क्या मेरी एंट्री यही बन रही है। यस, आपकी एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
बात क्लियर है? जो मैं बोल रही थी वो ही है, राइट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा सीक्वेंस रिवर्स कर दिया। जो एंट्री बाद में करती थी वो पहले कर दी, अब जो पहले करती थी वो मैं बाद में कर रही हूँ, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैंने अगर उन्हें कॉल करके कहा है कि भाई अपना पैसा दे दो, तो वो मुझे अब क्या करने आए हैं, पैसा देने आए हैं। तो क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? यहाँ पर इजी एंड सिंपल सी आप लोगों की एंट्रीज हैं। ये एंट्रीज उतना अच्छे से समझ में आएंगी जितना अच्छे से आप क्या कर रहे होंगे, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद आपकी बारी है फर्स्ट कॉल की। अलॉटमेंट हो गई, अब बारी है फर्स्ट कॉल की। आपकी एंट्री बिल्कुल सेम रहने वाली है, जहां पर अलॉटमेंट है वहां पर ये क्रॉस होकर के फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा। एंट्रीज क्या रहेंगी आपकी, सेम ही रहने वाली है। बात क्लियर है? अच्छे से समझ आया या फिर नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कॉल की जर्नल एंट्री कर लिए, अब है सेकंड कॉल की बारी। तो सेकंड कॉल में क्या कुछ चेंज होने वाला है? नहीं। जहां पर आपने अलॉटमेंट लिखा, कट करके फर्स्ट कॉल लिख दो। अब आपकी सेकंड कॉल की बारी है, तो जहां फर्स्ट कॉल लिखा है कट करके सेकंड कॉल लिख दो। एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी, सिर्फ अमाउंट में आप लोगों का चेंजेस आएंगे। वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ पर आप लोगों को एट पार का मीनिंग क्या है अच्छे से क्लियर हुआ। साथ ही उसकी जो बेसिक जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने सीखी है, जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है। डोंट वरी, आई नो कुछ चीजें माइंड के अंदर डाउट में होगी, कहीं पर कंफ्यूजन हो रही होगी। डोंट वरी, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिन क्वेश्चंस को करते करते आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। एंड साथ ही वन मोर थिंग इज, इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, अपना कंसंट्रेशन बना करके रखना। स्टार्ट करते फिर यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना एंड देखते कि हम लोग इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं, क्या तरीका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बात क्लियर है? यहाँ पर आपको बोला है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। यहाँ पर बोला है कि आपके जो 4 लाख शेयर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है, इनवाइटेड एप्लीकेशन, यानी कि पब्लिक को 4 लाख शेयर्स ऑफर किए हैं और हर शेयर मेरा 10 रुपए का है। बात क्लियर है? उसके बाद बोला कि जो 10 रुपए है इन्होंने टुकड़ों में बांटा है। क्या किया है? इन्होंने टुकड़ों में बांटा है। ये एप्लीकेशन पर 3 रुपए लेते हैं, अलॉटमेंट में 2 रुपए लेते हैं, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए लेते हैं, फाइनल कॉल में 2 रुपए लेते हैं। बात क्लियर हुई? 4 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, 10 रुपए का एक शेयर है एंड 10 रुपए को वो टुकड़ों में लेते हैं, पूरे 10 रुपए एक साथ नहीं लेते। 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पर, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर एंड 2 रुपए आपके फाइनल कॉल पर। बात क्लियर है? उसके बाद इन्होंने बोला है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। यहां पर बोला जितने इशू करे वो सब के सब सब्सक्राइब भी हुए, जितने ऑफर किए मैंने पब्लिक को उतनी ही पब्लिक भी इंटरेस्टेड थी, उन्होंने भी अप्लाई किया शेयर्स को खरीदने के लिए। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद यहां पर बोला है आपको क्या करनी है, अपनी जर्नल एंट्रीज को यहां पर करना है। आगे और भी बहुत कुछ करने के लिए बोला है, वो चीजें हम लोग बाद में करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपनी पजल को सॉल्व करेंगे एंड अपने क्वेश्चन को इजी बनाते चलेंगे। तो अभी यहां पर मुझे क्या समझ आ रहा है कि मुझे करनी है जर्नल एंट्रीज। क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज को करना है। जहां पर मैंने पीछे आपको जर्नल एंट्रीज सिखाई है, वहां पर क्या लिखी है, उनकी नरेशंस लिखी है। तो जब मैं इनकी जर्नल एंट्रीज कर रही हूंगी, मैं आपको नरेशन नोट डाउन नहीं कराऊंगी, मैं एक बार वापस आपको जर्नल एंट्रीज के पास लेकर जाती हूँ एंड आपको नरेशन बताती हूँ किस तरीके से आपको नरेशन लिखनी है। ध्यान से समझना, नरेशन आपकी बीइंग वर्ड से स्टार्ट होती है। उसके बाद फर्स्ट आपकी जो एंट्री है इसमें क्या हुआ, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो नरेशन किस तरीके से हुई है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और जितने शेयर्स है प्लस जितनी अमाउंट है दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा दो कि आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी चीज है, जो भी आप काम कर रहे हो उसको बीइंग वर्ड ऐड करके अपनी नरेशन को फिल कर दो। बाकी अगर आपको ये अलग अलग नरेशन जाननी है, टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स के अंदर इन नरेशंस को बहुत अच्छे से डिटेल में चेक कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज को करना, कि हम लोग यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करने वाले। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री को करना। ध्यान से समझना मुझे जर्नल एंट्री किस तरीके से करनी है। सबसे
पहले यहाँ पर क्या होता है, मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की क्या एंट्री है उसको मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन करके दिखाने वाली हूँ। वन मोर थिंग इज, आपको आपकी एंट्रीज जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के अंदर करनी है। यहाँ पर मेरा डेट का कॉलम मिसिंग है। क्या है, यहाँ पर मेरा डेट का कॉलम मिसिंग है। तो जब आप आपका फॉर्मेट रेडी करेंगे वहां पर डेट का कॉलम जरूर बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं एंट्री को करना। फर्स्ट एंट्री मेरी कौन सी होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। स्टार्ट करेंगे। यहां पर जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो मेरी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होती है मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर कौन से शेयर्स है मेरे, इक्विटी शेयर्स है। कौन से शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, टू इक्विटी, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात क्लियर है, इजी है, सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। एंट्री समझ आई। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट किया है। किस नाम की रिसीव हुई है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की। तो मैं कैसे लिखूंगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर होते तो शेयर से पहले प्रेफरेंस लिख देती, इक्विटी शेयर्स है तो पहले क्या लिखा मैंने, इक्विटी शेयर्स लिखा। बात क्लियर है। अब बारी है अमाउंट की। किसकी बारी है, अब अमाउंट की बारी है। अमाउंट कैसे लिखेंगे, आपको देखना है आपके शेयर्स कितने हैं। मेरे यहाँ पर 4 लाख शेयर्स हैं। एप्लीकेशन पर कितना पैसा ले रहे हो आप, दैट इज 3 रुपीज। कितना पैसा ले रहे हो एप्लीकेशन पर, 3 रुपए ले रहे हो। तो यहां पर मैं क्या अमाउंट लिखने वाली हूं, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। क्या अमाउंट लिखूंगी मैं यहाँ पर, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 विच मीन्स 12 लाख रुपीज आप लोग यहाँ पर ले रहे हो। आप इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 12 उसके बाद 50। अब यहाँ पर हम लोगों को 12 लाख लिखना नहीं सीखना है, हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है। इसीलिए मैं जितनी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकेंगी मैं उतनी शॉर्ट ट्रिक्स से लिख करके आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई करूंगी। स्टार्ट करते हैं सेकेंड एंट्री को करना। सेकेंड एंट्री के अंदर मुझे जो पैसा मिला है इसको शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर भेजना है। कहां भेजना है, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैसे करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी को मैंने क्रेडिट किया हुआ है ये सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है। अब कितना पैसा ट्रांसफर करूंगी, जितना मुझे एप्लीकेशन का मिला है दैट इज 12 लाख रुपीस। कितना है, दैट इज 12 लाख रुपीस। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया या फिर नहीं, जल्दी से क्विकली रिवाइज करो मेरे साथ साथ। क्या किया, पहली एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात क्लियर है। अब शेयर एप्लीकेशन से पहले मैंने एक टर्म लिखी है दैट इज इक्विटी। इक्विटी इसलिए क्वेश्चन में मेंशन किया, ये जो आपके शेयर्स है वो आपके इक्विटी शेयर्स हैं। तो मैंने क्या किया, वहां पर इक्विटी वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया जहां पर भी मैंने शेयर लिखा है। बात क्लियर है। अब इस पैसे को मुझे मेरे शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डालना है। तो मेरी एंट्री क्या होगी, जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दो, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इजी लग रहा है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट एंट्री से मुझे क्या करना है, मेरा जो पैटर्न है उसको रिवर्स करना स्टार्ट कर दूंगी। एप्लीकेशन के बाद किसकी टर्न है, अलॉटमेंट की। किसकी टर्न है, अलॉटमेंट की टर्न है। तो अब क्या करना है, मुझे मेरा पैटर्न रिवर्स करना है। ये वाली एंट्री मैं पहले करूंगी। एंट्री क्या रहने वाली है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या लिखूं, अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अलॉटमेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर मैं जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूं लाइक EQ डॉट, आपको एग्जाम के अंदर कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, वहां पर आप लोग फुल फॉर्म्स को ही यूज करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप लोगों की क्या रहने वाली है, ये जो अलॉटमेंट आपने की है, ड्यू की है, उसकी पेमेंट आप लोग रिसीव करेंगे, यानी कि अब मैं ये वाली एंट्री करने वाली हूँ। फोर्थ एंट्री आप लोगों की रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रहेगी आप लोगों की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब द मेन थिंग इज यहां पर आप लोग अमाउंट क्या यूज करने वाले हो, कौन सी अमाउंट लिखनी है, ध्यान से समझना। वापस चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ने क्या कहा, आपके कितने शेयर्स हैं, 4 लाख। आपको अलॉटमेंट पर कितना रिसीव करना है, दैट इज 2 रुपीज। तो 2 रुपए आप अलॉटमेंट पे लेते हो, तो आप अमाउंट क्या लिखोगे, ध्यान से समझना। 4 लाख आपके शेयर्स हैं, 2 रुपए आप हर शेयर का लेते हो, दैट मीन्स आपकी अमाउंट क्या रहेगी यहाँ पर, 8 लाख।
लाख। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 8 लाख रुपीस को फिल कर दिया। मेरी सेकेंड जर्नल एंट्री खत्म हो गई है। एप्लीकेशन का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर मेरा अलॉटमेंट का काम खत्म हो चुका है। अब मुझे काम किसका करना है, मेरी फर्स्ट कॉल का। किसका काम करेंगे, फर्स्ट कॉल का काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, मेरी फिफ्थ एंट्री क्या रहने वाली है, इक्विटी शेयर। क्या रहने वाली है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या रहने वाली है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड इसके बाद मुझे क्या होना है, इसकी मनी रिसीव होगी, दैट मींस बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बात क्लियर है। अब द थिंग इज, यहां पर आप लोग अमाउंट क्या लिखने वाले हैं, अगेन मुझे क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जाना है एंड फर्स्ट कॉल पे आप लोग कितने रुपए लेते हो, यहां पर 3 रुपए। कितने रुपए लेते हो, 3 रुपए। एंड आपके शेयर्स कितने हैं, दैट इज 4 लाख शेयर्स आप लोगों के पास है। कितने शेयर्स हैं आप लोगों के पास, 4 लाख हैं। एंड आप हर शेयर का 3 रुपए यहां पर लेते हो। तो यानी कि यहां पर अमाउंट क्या आएगी आप लोगों की, 12 लाख। क्या अमाउंट आएगी आप लोगों की, 12 लाख। आप लोग देख पा रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, पैटर्न सेम ही फॉलो हो रहा है। अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिख दिया, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखा, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिखा। अब बारी है सेकंड कॉल की। किसकी बारी है, सेकंड कॉल की बारी है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपनी एंट्रीज को फ्रेम कर लेती हूँ। सेम ही एंट्रीज मेरी यहां पर भी होंगी, जस्ट मुझे क्या चेंज करनी है, मेरी अमाउंट्स। क्या चेंज करेंगे, अमाउंट्स को चेंज करेंगे। एंट्रीज किस तरीके से करेंगे, यहां पर मैं लिख रही हूँ इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगी आप लोगों की फर्स्ट एंट्री। उसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री आप लोगों की क्या होगी, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रहेगी आपकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। बात क्लियर है। अब द थिंग इज, आप लोग अमाउंट क्या लिखने वाले हो, यहां पर मेन खेल आपकी अमाउंट का ही है, क्योंकि एंट्रीज तो आपकी सेम है। अब अगेन क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है आप सेकेंड कॉल पर, सेकेंड यानी कि फाइनल कॉल पर कितने रुपए लेते हो, 2 रुपए। कितने रुपए ले रहे हो, 2 रुपए। आपके शेयर्स कितने हैं, 4 लाख। एंड हर शेयर का 2 रुपए लेते हो, तो दैट मीन्स आपकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट है आप लोगों की 8 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट है आप लोगों की, दैट इज 8 लाख रुपीज। आई होप यहाँ पर चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आई है, अच्छे से क्लियर हुई है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी आप लोगों की जर्नल एंट्रीज है। एंड ये जो केस हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, ये केस है आप लोगों का एट पार वाला। कौन सा केस है आप लोगों का, एट पार वाला। अब वापस क्वेश्चन में चलेंगे, यहां पर देखते हैं मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या करने के लिए बोला है। क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, हम कर चुके हैं। नेक्स्ट उसने बोला आपको लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं एंड आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या क्या करना है, लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं, बैलेंस शीट भी बनानी है। अभी आप लोग आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ करके आ रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैं फिर भी आप लोगों को क्या कर रही हूँ, सभी लेजर अकाउंट्स नहीं बना करके दिखाऊंगी, इनमें से एक लेजर अकाउंट आपको बना के दिखा सकती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हाँ जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वैसे ही हम लोगों को सेम काम यहाँ पर भी करना है। ध्यान से समझना। अब लाइक आपको यहाँ पर कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, आपको बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, आपको अलॉटमेंट अकाउंट, सभी आपको आपके लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैं इनमें से एक अकाउंट बना करके दिखा रही हूँ, दैट इज योर बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर हम लोग, बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट मेरा रेडी है, मैंने ऊपर नोट डाउन किया, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट। अब क्या करना है, मुझे मेरी जर्नल एंट्रीज में जाना है एंड जस्ट उसको पिक करके पोस्ट करना है। फर्स्ट एंट्री में देखेंगे बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो मैं मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जाऊंगी, वो भी किस साइड, डेबिट साइड। लेकिन क्या मैं बैंक अकाउंट में बैंक का ही नाम लिख सकती हूँ, नहीं। तो मुझे नाम किसका लिखना पड़ेगा, अपोजिट पार्टी का, दैट मींस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किसका लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात क्लियर है। अमाउंट कितनी लिखी जाएगी यहाँ पर, दैट विल बी 12 लाख। कहां से लाई हूं मैं अमाउंट, मेरी जर्नल एंट्री से ही मैंने मेरी अमाउंट को पिक किया है। वापस चलते हैं जर्नल एंट्रीज के पास एंड वहां पर अपनी बाकी पोस्टिंग को भी करते हैं। उसके बाद आप मुझे देख करके बताएंगे क्या इस एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट दिख रहा है, नहीं। क्या मुझे पोस्ट करना है, नहीं। नेक्स्ट एंट्री में भी बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन लास्ट एंट्री में आपको बैंक अकाउंट नजर आ रहा होगा, वो भी डेबिट साइड। तो अगेन क्या करना है, मुझे बैंक अकाउंट
में जाना है डेबिट साइड एंड क्या लिखना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड अमाउंट है मेरी 8 लाख। क्या है अमाउंट मेरी 8 लाख। तो मैं यहां पर लिखूंगी 8 लाख, यहां पर नोट डाउन किया, उसके बाद यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बात क्लियर है। उसी तरीके से सेम ही पैटर्न फॉलो करना है, फर्स्ट कॉल की भी एंट्री करेंगे एंड सेकंड कॉल की भी एंट्री करेंगे। आप लोगों को आई होप तरीका समझ आ गया मैं किस तरीके से जर्नल से लेजर अकाउंट्स बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बाकी एंट्रीज खुद से नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि आई होप ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी करनी आती हैं। टू इक्विटी फाइनल कह लो या फिर सेकंड कॉल अकाउंट कह सकते हो। अमाउंट को फिल करेंगे, अमाउंट आएगी अगेन यहाँ पर 12 लाख एंड यहाँ पर 8 लाख। वापस चलेंगे इक्वेशन के अंदर। मुझे इक्वेशन ने कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी है जो आप लोगों ने अभी तक रीड नहीं की है। यहाँ पर और इंफॉर्मेशन क्या है, आपको क्या बोला है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 60,000 रुपीज। ये आपको क्या कह रहे हैं कि जब आप शेयर इशू कर रहे थे तो यहाँ पर आपका 60,000 रुपए का खर्चा हुआ है। क्या हुआ है, यहाँ पर 60,000 रुपए का खर्चा हुआ है और इस खर्चे को आप लोग किस तरीके से जर्नल एंट्री के अंदर लिखते हैं वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। क्या सिखाने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से इस खर्चे को नोट डाउन करना है, वो चीज यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले मुझे बताएंगे आपका क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। खर्चे क्या होते हैं, आपके डेबिट होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। क्या लिखूंगी, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या डेबिट करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब खर्चा हुआ है तो आपके पास से क्या गया है, पैसा गया है, इसीलिए बैंक अकाउंट को मैंने किया क्रेडिट एंड अमाउंट है मेरी 60,000। क्या अमाउंट है मेरी, दैट इज 60,000 रुपीज। अब मैं मेरा बैंक का लेजर अकाउंट बना रही थी तो क्या मुझे इसको वहां जाकर पोस्ट करना पड़ेगा, यस। अमाउंट कितनी है, 60,000, बैंक लिखा है क्रेडिट साइड, तो मैं बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर 60,000 लिख दूंगी एंड नाम लिखूंगी शेयर इशू एक्सपेंस का। किसका नाम लिखूंगी, शेयर इशू एक्सपेंस का। यहां पर लिखेंगे बाय शेयर इशू एक्सपेंस, बाय शेयर इशू एक्सपेंस। अमाउंट है आप लोगों की 60,000 रुपीज। बात क्लियर है। क्वेश्चन के अंदर इसके बाद भी मुझे एक इंफॉर्मेशन दी है, क्या बोला है, 20,000 फुली पेड शेयर्स वर आल्सो इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। आपने क्या किया है, आपके जो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर कौन होते हैं, जो आपकी कंपनी को चलाने में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। चलाने में मतलब आपकी कंपनी को स्टार्ट करने में, और जो भी काम कंपनी को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है वो आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है। क्या होती है, वो आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होती है। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर समझना इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की आप लोगों को जर्नल एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले बताएंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है यानी कि आपका क्या है, ये खर्चा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनकॉर्पोरेशन, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। अब क्या आप यहाँ पर पैसा दे रहे हो, नहीं, मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, मेरे शेयर्स को ही दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ यहाँ पर, मैं मेरे शेयर्स को ही दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब द थिंग इज आप लोग अमाउंट क्या लिखने वाले हो, इन्होंने क्या बोला, कितने शेयर्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 20,000 शेयर्स एंड फुली पेड अप, यानी कि इनको कोई पैसा नहीं देना, 10 के 10 रुपए की पेमेंट हो चुकी है। यानी कि टोटल कितनी अमाउंट आएगी आप लोगों की यहाँ पर, दैट इज 2 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 2 लाख रुपीज। बात क्लियर है। इसी के साथ यहाँ पर जर्नल एंट्रीज तो आप लोगों की बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 नई जर्नल एंट्रीज को सीखा। पहली जर्नल एंट्रीज आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस की थी, आई होप इजी लगी है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमने 20,000 शेयर्स हमारे प्रमोटर्स को दिया है। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो आपकी कंपनी को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। उन्होंने क्या दिया, उनकी सर्विस के बदले में उनको पैसा नहीं, उनको शेयर्स दिए। तो अब मेरी कंपनी स्टार्ट की है तो दैट मींस मेरा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होगी। अब पैसा नहीं दिया, पैसा दिया होता तो मैं कैश या बैंक लिखती, लेकिन इन्होंने यहाँ पर शेयर्स दिए हैं इसीलिए मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा है। अब द थिंग इज अमाउंट की बारी। अमाउंट आपको क्या लिखनी है, आपके कितने शेयर दिए हैं, 20,000 और हर शेयर कितने रुपए का है, आपका 10। तो यानी कि आपकी टोटल अमाउंट आएगी 2 लाख रुपीस। बात क्लियर है। जर्नल एंट्रीज यहीं पर खत्म होती है। लास्ट काम यहाँ पर क्या है, आपके लेजर अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। स्टार्ट करो यहाँ पर टोटल करना, फिर हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं हमारी बैलेंसिंग फिगर को। टोटल आपका डेबिट साइड का बढ़ा रहा है, दैट इज 40 लाख रुपीस। कितना आ रहा है आप लोगों का, 40 लाख रुपीस। एंड बैलेंसिंग
फिगर कितनी आएगी आप लोगों की 394, उसके बाद आगे 4 zeros एंड इस बैलेंसिंग फिगर को आप लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से। किस नेम से लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी के नेम से। यहां पर हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स एट पार के अंदर आपकी जर्नल एंट्रीज करनी सीख ली है, आपके लेजर अकाउंट बनाना सीख लिए। लास्ट काम जो रहता है आपकी बैलेंस शीट। क्या रहता है लास्ट काम? आपकी बैलेंस शीट यहां पर अभी बाकी। यहां पर ये चीज बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करनी है? आपकी जो बैलेंस शीट है क्या है आप लोगों की? जो बैलेंस शीट है वो स्टार्ट होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी से। कहां से स्टार्ट होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी से। बात क्लियर है? इसके अंदर आप लोग सबसे पहले क्या लिखते हो? शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखते हो? शेयर होल्डर्स फंड आप लोग यहां पर सबसे पहले लिखते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जहां पर हम लोगों ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सीखे थे, तो उस वीडियो का लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर के आप उस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता लग सके। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले मैं नोट डाउन करती हूँ मेरी शेयर कैपिटल। क्या नोट डाउन करती हूँ? मेरी शेयर कैपिटल। उसके बाद आते हैं मेरे यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ पर मैं किसका काम कर रही हूँ? मेरी शेयर कैपिटल का। किसका काम कर रही हूँ? मेरी शेयर कैपिटल का काम कर रही हूँ। तो अब मुझे ये जो शेयर कैपिटल है इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एलएफ के कॉलम के अंदर। क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट मतलब मुझे नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मुझे नोट्स टू अकाउंट को यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। नोट करते हैं यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स। क्या नोट डाउन करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट किसका बन रहा है? मेरी शेयर कैपिटल का। किसका बन रहा है? मेरी शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले क्या होती है? मेरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या होती है? सबसे पहली ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जो मुझे क्वेश्चन में नहीं दी तो मैं इसके आगे मेरी कोई भी अमाउंट नोट डाउन नहीं करूंगी। ऑथराइज के बाद होती है इशूड शेयर कैपिटल। क्या होती है? इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल कितनी है ध्यान से समझना। आपकी कंपनी के पास 4 लाख शेयर्स थे और 20,000 उसने अपने प्रमोटर को दिए, यानी कि टोटल कितने शेयर्स इशू हुए हैं? आपके 4,20,000 शेयर्स इशू हुए। एंड हर शेयर कितने का था? 10 रुपए का था। क्या किया मैंने? 4 लाख तो पब्लिक को इशू किए और 20,000 प्रमोटर को दिए, यानी कि टोटल कितने हो गए? 4,20,000 शेयर्स हुए। 10 रुपए का एक शेयर है, यानी कि यहां पर आपकी फाइनल अमाउंट क्या आएगी? दैट विल बी 42 लाख रुपीज। क्या अमाउंट आने वाली है? 42 लाख रुपीज। उसको मैंने यहां पर कर दिया है नोट डाउन। बात क्लियर है? अच्छे से समझ आया? उसके बाद मुझे क्या करना है? सेकंड जो मेरा कॉलम होता है वो होता है मेरी एसेट का। किसका होता है? एसेट का। एसेट के अंदर मुझे बनाना होता है कैश एंड कैश एक्विवेलेंट्स। क्या बनाना होता है? कैश एंड कैश एक्विवेलेंट्स। यहां पर मुझे मेरे बैंक अकाउंट के अमाउंट को लिखना है। इस अमाउंट को लिखना है, बैंक की अमाउंट को यहां पर लिखेंगे कैश एट बैंक। क्या लिखेंगे? कैश एट बैंक। एंड द थिंग इज यहां पर अमाउंट कौन सी आएगी? अभी हम लोगों ने यहां पर मेरा लेजर अकाउंट बनाया है। क्या किया है? अभी हम लोगों ने यहां पर मेरा लेजर अकाउंट बनाया है। यहां पर चेक करके बताएंगे आप लोगों की क्या अमाउंट है। दैट इज 39,40,000 रुपीज। क्या है? 39,40,000 रुपीज। उसी अमाउंट को मैं यहां पर नोट डाउन करने वाली हूं। क्या अमाउंट है? 39,40,000 रुपीज। बात क्लियर है? अच्छे से समझ आया या फिर नहीं? अब यही चीज मुझे कहां लिखनी है? सेकंड कॉलम यहां पर मेरा होता है एसेट्स का। कौन सा होता है? एसेट्स का कॉलम होता है। एंड यहां पर क्या लिखेंगे? कैश एंड कैश एक्विवेलेंट्स। क्या लिखेंगे? कैश एंड कैश एक्विवेलेंट्स। बात क्लियर है? एंड इसके आगे मैं लिख रही हूं 2, क्योंकि इसका काम कहां किया है मैंने? मेरे नोट्स जो अकाउंट नंबर 2 के अंदर। अमाउंट क्या थी? दैट इज 39,40,000 रुपीज। 39,40,000 रुपीज। एंड यहां पर शेयर कैपिटल की फाइनल अमाउंट क्या आई थी? दैट इज 42 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आई थी? 42 लाख रुपीज। आई नो यहां पर आपका एसेट एंड लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपकी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी हुए हैं एंड साथ ही आप लोगों का इशू एक्सपेंस भी हुआ है, जिसको आप लोग अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन के अंदर नोट डाउन करते हैं। बट मेन पार्ट आपका कितना है कि आपने शेयर कैपिटल की अमाउंट प्रेजेंट कर दी, आप लोगों ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट यहां पर शो कर दी है। बात क्लियर? क्वेश्चन अच्छे से समझ आया या फिर नहीं? अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, दैट इज इशू एट पार। एट पार मतलब नॉमिनल वैल्यू पर दे रहे हो। जर्नल एंट्रीज करनी सीख ली है, इसके लेजर अकाउंट बनाने सीख लिए एंड उसके बाद उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है ये भी हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, तो स्क्रीन पर आप लोगों को आपके लिए क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे
एंड मुझे बताएंगे कि आप लोगों के जो बैंक अकाउंट, जो लेजर अकाउंट आप बना रहे हो, उसका बैलेंस सीडी कितना आ रहा है। बात क्लियर है? आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है, लेजर अकाउंट भी बनानी है एंड उसके बाद आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। आई होप चीजें आपको इजी लगेंगी क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जिस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे करके आए हैं। आगे बढ़ेंगे एंड यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट केस, यानी कि इशू एट प्रीमियम। जब हम लोग हमारे शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं, वहां पर हम लोग किस तरीके से इस काम को करेंगे, वो ही चीज यहां पर सीखने वाले हैं। यहां पर प्रीमियम का मतलब क्या होता है? दैट मींस आपकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, आपका शेयर कितने का था? 10 रुपए का, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि आपको बेनिफिट हो गया और आप आपकी पब्लिक को 12 रुपए में वो शेयर दे रहे हो। आपका शेयर तो 10 रुपए का था, लेकिन जब आपने पब्लिक को दिया तो वो 12 रुपए का दिया। तो यहां पर जो 2 रुपए अर्न हुए हैं वो आपका प्रॉफिट है। क्या है? वो आप लोगों का प्रॉफिट है। एंड इस प्रॉफिट को आप लोग कहां पर ट्रांसफर करते हो? आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर करते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर। बात क्लियर है? यहां पर आप आपके अमाउंट को फिल कर देते हो। अब ये जो आपको रिजर्व रिसीव हुआ है, ये जो आपको फायदा हुआ है, ये आप कहां पर यूज करते हो? आप आपके काफी सारे खर्चों को पे करने में इस रिजर्व का, इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का वहां पर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया? बैलेंस शीट आपको बनानी सिखाई। आपकी बैलेंस शीट के अंदर एक हेड होता है, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को नोट डाउन करते हो। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहां पर हमको क्या देखना है? ये जो मैंने रिजर्व बनाया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम का, इसको मैं कहां पर यूज कर सकती हूँ? ध्यान से समझना। यहां पर मैं अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकती हूँ। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, कहां से पता चलेगा? प्रीवियस वीडियो से। इसीलिए बार बार कह रही हूं, अगर ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख करके आना। उसके बाद सेकंड, यहां पर अगर आपकी कोई भी कमीशन है, कोई भी डिस्काउंट अलाउड है, जब आप शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो, वहां पर आप आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हो। अब ये चीजें हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों से 1 और 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि आपको मेंशन करना है कि आप आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहां पर यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बोनस शेयर को इशू कर रहे हो, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम दे रहे हो रिडेम्पशन के टाइम पे, रीपेमेंट के टाइम पे, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप बाय बैक कर रहे हो अपने शेयर्स को, वहां पर भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हो। बात क्लियर है? इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ कंसंट्रेशन बनाना है, चीजें आप लोगों को इजी लगेंगी एंड सिंपल ही लगेंगी। ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इजी आप लोगों की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बहुत अच्छे से समझ आएगी एंड साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब बारी है यहां पर इसकी जर्नल एंट्रीज को सीखने की। अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि आप जो एक्स्ट्रा पैसा, यानी कि 10 रुपए का आपका शेयर था, आपने 12 रुपए में दे दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा के 2 रुपीज है, ये आपको कब रिसीव हुए? क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा तो आपको उसके हिसाब से चलना है। अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कह रहा है, दैट मींस आपको अलॉटमेंट पर रिसीव हुए। स्टार मार्क करके इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन अगर खुद से बोल करके बता रहा है तो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे। अगर क्वेश्चन खुद से बोल करके नहीं बता रहा है तो आपको क्या कंसीडर करना है, क्या एज्यूम करना है कि आपको वो एक्स्ट्रा पैसा, वो प्रीमियम आपको कब रिसीव हो रहा है? अलॉटमेंट पर। पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट यहां पर समझते हैं कि सपोज करते हैं आपको प्रीमियम एप्लीकेशन पर रिसीव हो रहा है। कहां रिसीव हो रहा है? एप्लीकेशन पर। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? ध्यान से समझना। पहली जर्नल एंट्री आप लोगों की सेम रहने वाली है जो हम लोगों ने एट पार वाले केस में पढ़ा। क्लियर है बात? जो हम लोगों ने एट पार वाले केस में पढ़ा है वो एंट्री आपकी सेम रहेगी, एंट्री नंबर 1। अब ये जो प्रीमियम है ये मेरा कहां पर एडजस्ट होता है? जहां पर मैं कैपिटल अकाउंट लिखती हूं वहीं पर मेरा प्रीमियम भी जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट मेरा यहां सेकंड एंट्री में है तो मैं सेकंड एंट्री में लिख दूंगी। आगे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में, ये कैपिटल अकाउंट मेरा फर्स्ट एंट्री में होता है तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम भी फर्स्ट एंट्री में लिखूंगी। बेसिक चीज क्या है? जहां पर मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट है वहीं पर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी जाएगा। जो एक्स्ट्रा के 2 रुपए मिल रहे हैं उसको मैं यहां पर लिखूंगी। एंड द थिंग इज कि आपको क्रेडिट साइड में ही लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका फायदा हुआ है। 10 रुपए की चीज आप 12 में दे रहे हो तो 2 रुपए का आपको गेन हुआ है। एंड गेन को हम लोग हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? क्रेडिट। इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहां पर क्या हुआ है आप लोगों का? क्रेडिट। अब यहीं पर आपका केस पलट सकता है। अब हो सकता है क्वेश्चन ने आपको कहा कि प्रीमियम आपको अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है,
क्वेश्चन ने बोला तो वेल एंड गुड, अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो मुझे क्या कंसीडर करना है कि प्रीमियम मुझे अलॉटमेंट पर ही मिला है। तो यहां पर हम सीखने वाले हैं कि इसकी क्या एंट्री रहेगी। एंट्री मेरी सारी सेम है, जस्ट मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्ट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे इसको कहां एडजस्ट करना है, मैं इसको किसके साथ एडजस्ट करूं। सिंपल सी ट्रिक है, जहां आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है वहीं पर जाकर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को लिखेंगे। कहां पर? जहां आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है वहीं पर जाकर के सिक्योरिटी प्रीमियम को लिखना है। अब शेयर कैपिटल सपोज आपके 12 रुपए है, 10 रुपए का आपका शेयर था, 2 रुपए आपके प्रॉफिट के हैं, तो शेयर कैपिटल के अंदर आप 10 रुपए वाली वैल्यू लिखेंगे एंड सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आप 2 रुपए वाली वैल्यू लिखेंगे। बाकी आपकी जर्नल एंट्रीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ये चीजें आप लोगों को और अच्छे से समझ आएंगी जैसे ही हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्क्रीन पर आप लोगों को आपका क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, हैप्पी डेज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख रुपीज डिवाइडेड इन 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यहां पर क्या बोला है, हैप्पी डेज लिमिटेड एक कंपनी है, उसको मैक्सिमम लिमिट कितनी दी गई कि आप 60 लाख रुपए की शेयर कैपिटल रेज कर सकते हैं। एंड उसने क्या किया, ये 60 लाख रुपए को डिवाइड कर लिया 6 लाख शेयर्स के अंदर और कह रहा है कि ये जो 6 लाख शेयर्स हैं हर शेयर मेरा 10 रुपए का है। बात क्लियर है। उसके बाद कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने कितने इशू किए हैं, 2 लाख शेयर्स। अब यहां पर हमें ऑथराइज्ड से मतलब नहीं है, हमें इशूड से मतलब है। इशूड से मतलब यहां पर क्या है कि आप लोगों ने पब्लिक को कितना ऑफर किया। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपने पब्लिक को कितना ऑफर किया, दैट इज 2 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने इशू किए हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर्स। बात क्लियर है। और यहां पर आप जब इशू कर रहे हो तो वो प्रीमियम पर कर रहे हो। कितने का प्रीमियम है, 3 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि आप पब्लिक से 3 रुपए एक्स्ट्रा रिकवर कर रहे हो, एक्स्ट्रा ले पा रहे हो। प्रीमियम कितने का है यहां पर आप लोगों का, दैट इज 3 रुपीज का। कितने का है, 3 रुपीज का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोला है, पेबल एज फॉलोज। अब ये आपको डायरेक्शन दे रहा है कि एप्लीकेशन पर कितना लेना है, अलॉटमेंट पर कितना लेना है, फर्स्ट कॉल पर कितना लेना है। इसकी बात को ध्यान से समझते हैं एंड इसका काम आगे करना स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर इसने बोला 4 ऑन एप्लीकेशन, यहां पर मैं आपको अलग से नोट डाउन करके दे रही हूं। एप्लीकेशन पर वो 4 रुपीज ले रहा है, अलॉटमेंट पर वो 5 रुपीज ले रहा है। यहां पर लिखेंगे अलॉटमेंट पर कितना ले रहा है, 5 रुपीज। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद यहां पर क्या बोला है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसने साफ साफ बोला है जो अलॉटमेंट का आप पैसा ले रहे हो इसके अंदर आपका प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि अलॉटमेंट पर आप कितने रुपए ले रहे हो, 5 रुपए। इसने क्या कहा, इसके अंदर आपका प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम आपका कितने का था, 3 रुपीज का। कितने का था प्रीमियम, 3 रुपीज का, यानी कि 3 रुपीज तो आपके प्रीमियम के हो गए एंड 2 रुपीज आपकी अलॉटमेंट के हो गए। इस तरीके से आपके बने हैं 5 रुपीज। बात क्लियर है। उसके बाद यहां पर क्या बोला है आपको, अलॉटमेंट के बाद 2 रुपए आप ले रहे हो फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे कितने ले रहे हो आप, 2 रुपीज। देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आप ले रहे हो 2 रुपीज। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपीज। ये है आप लोगों की पेमेंट जर्नी। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या किया, आपको खुद से बोल करके बोला कि प्रीमियम आप किस पर ले रहे हो, अलॉटमेंट पर। बात क्लियर। तो मैंने क्या किया, इसका पेमेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी बेसिक जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर करना है। बेसिक जर्नल एंट्रीज मतलब मुझे क्या करनी है, सबसे पहले मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना। फर्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share application account। अब द थिंग इज यहां पर आप लोगों के शेयर्स कितने हैं, दैट इज 1 लाख। कितने शेयर्स इशू हुए हैं आपके, 1 लाख। एंड साथ ही यहां पर आप एप्लीकेशन पर कितना पैसा ले रहे हो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, एप्लीकेशन पर आप कितना पैसा ले रहे हो, दैट इज 4 रुपीज। कितना पैसा ले रहे हो, दैट इज 4 रुपीज। ये लिखा है एप्लीकेशन के 4 रुपीज। तो मैं क्या करूंगी, जाकर के इस अमाउंट को नोट डाउन कर दूंगी। 4 रुपीज मैंने यहां पर लिख दिए। शेयर्स कितने थे
है इशू कितने किए थे, 1 लाख शेयर्स इशू हुए थे, 1 लाख नहीं, यहाँ पर 2 लाख शेयर्स इशू हुए। कितने हुए हैं, 2 लाख शेयर्स इशू हुए। जाकर के करेक्ट करते हैं एंड अपनी अमाउंट को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके 2 लाख शेयर्स है। बात क्लियर है, आप इजीली यहाँ पर आपके अमाउंट को नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज 8 लाख रुपीज। कितना है आप लोगों का, 8 लाख रुपीज। आई होप ये जो फर्स्ट जर्नल एंट्री आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, ये जो आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी है, क्या है, जो आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी है, इसको आप ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट आपकी सेम ही रहेगी, दैट इज 8 लाख रुपीज। बात क्लियर है, यहां पर आपका फर्स्ट केस कंप्लीट होता है, एप्लीकेशन का काम खत्म। उसके बाद किसका काम स्टार्ट होता है, अलॉटमेंट का। किसका काम स्टार्ट होगा, यहां पर अलॉटमेंट का। क्या काम है, ध्यान से समझना। अब पैटर्न क्या हो जाएगा, रिवर्स। पैटर्न क्या करना है, रिवर्स करने। चलते हैं, यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वापस से लोकेशन के अंदर जहां पर मैंने आपको पेमेंट स्ट्रक्चर दिया है, ध्यान से समझना। अब यहां पर आपका प्रीमियम भी है, क्या है आपका, प्रीमियम भी है। तो पहले तो मैं मेरी पूरी जर्नल एंट्री को रेडी करूंगी। अब क्वेश्चन ये आएगा, प्रीमियम कहां लिखूं, किसके साथ एडजस्ट करूं। तो मैंने आपको स्टार मार्क करके लिखवाया है, जहां पर भी शेयर कैपिटल है वहीं पर मैं मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दूंगी। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पॉइंट क्लियर है, बारी है यहाँ पर अमाउंट की। ध्यान से देखते हैं अपनी अमाउंट्स को एंड यहाँ पर फिल करते हैं। आपको टोटल अलॉटमेंट पर कितने मिल रहे हैं, 2 लाख आपके शेयर्स हैं एंड अलॉटमेंट पर आपको टोटल 5 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, टोटल आपको 5 रुपीज मिल रहे हैं। करेक्ट, यहां पर जाकर के अमाउंट फिल करते हैं, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 दैट विल बी 10 लाख रुपीज। कितना आएगा, 10 लाख रुपीज। उसमें से आपका प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम है मेरा 3 रुपीज का। 2 लाख पर 3 रुपए का तो आपका प्रीमियम है, दैट मीन 6 लाख रुपीज मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगी। उसके बाद एक्चुअल आपकी कितनी अमाउंट है, 2 रुपए आपके अलॉटमेंट के हैं, तो मैं यहाँ पर 2 लाख मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगी। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिखने वाले हैं 4 लाख रुपीज। बस इतना ही आप लोगों का नया कॉन्सेप्ट था, यही चीज आप लोगों की सीखने वाली थी। दोबारा मेरे साथ ध्यान से समझो। मैं मेरी जर्नल एंट्री को कर रही थी तो मुझे याद आया कि अलॉटमेंट पर तो प्रीमियम मिला है, तो अब मैं प्रीमियम की एंट्री कहां करूं। तो सिंपल सी चीज है, जहां शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा है वहां पर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को लिखने वाली हूं। एंट्री मेरी फ्रेम हो चुकी है, अब बारी है अमाउंट की। अमाउंट कैसे लिखनी है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने बोला आपको अलॉटमेंट पर टोटल 5 रुपए मिले हैं, तो मैंने अलॉटमेंट के आगे 5 रुपए के हिसाब से अपनी अमाउंट को लिख दिया। बात क्लियर हो गई। अब यहां पर नीचे वाली 2 अमाउंट्स को फिल करना है। आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट पता है या फिर नहीं, यस। क्वेश्चन ने मुझे खुद बोला कि यहां पर आपको 3 रुपए का प्रीमियम मिला है। क्या मिला है, 3 रुपए का तो आपको प्रीमियम मिला है, तो मैंने 3 रुपए के हिसाब से प्रीमियम के आगे अमाउंट को लिख दिया। अब बात करेंगे शेयर कैपिटल की, तो यहां पर अलॉटमेंट की एक्चुअल कितनी मनी थी, अलॉटमेंट के आपको सिर्फ 2 रुपए मिले थे, तो यहां पर मैंने 2 रुपए के हिसाब से अपनी अमाउंट को फिल किया है। बात क्लियर है। कहीं पर भी डाउट हो तो चेक कर लो, क्या डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल है, यस और नो, यस। तो यानी कि आपने जर्नल एंट्री बिल्कुल एक्यूरेट की है। एप्लीकेशन का काम करना आ गया, अलॉटमेंट की एक एंट्री हो गई है, लेकिन एक एंट्री अभी भी बाकी है। वो एंट्री मुझे कैसे करनी है, ध्यान से समझना। यहां पर मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर शेयर से पहले इक्विटी भी जरूर लिखेंगे। बात क्लियर है। बारी आती है यहां पर अमाउंट फिल करने की। अमाउंट क्या आएगी, ध्यान से समझना। आपको पैसा टोटल कितना रिसीव हुआ, प्रीमियम है, कोई पूछ रहा है आपसे, नहीं पूछ रहा, मुझे बस इतना बता दो आपकी पॉकेट में कितना पैसा आकर के मिला। तो यहां पर टोटल कितना पैसा आकर के मिला, दैट इज 10 लाख रुपीज। आपसे ब्रेकडाउन कोई नहीं पूछ रहा कि कितना प्रीमियम का है, कितना किसका, नहीं, बस मुझे बता दो पैसा कितना आया। तो मैंने बता दिया भाई पैसा आया 10 लाख रुपीज का।
बात क्लियर है? एंट्री होती है कंप्लीट। यहां पर जो मुझे नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाना था वो नया कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हो। आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम ही होगी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कराई है। सेकेंड कॉल की एंट्री सेम ही होगी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कराई है। तो मैं वो एंट्रीज आप लोगों को रिपीट पर करके नहीं दिखा रही हूँ, ना आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना अपना। बात क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से यहां पर आप लोगों को करना आ गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम का आपको क्या यूज करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, क्या अप्रोच यूज करना है, आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब नेक्स्ट काम जो यहाँ पर रहता है वो है बैलेंस शीट में आपको इसको शो करना है। क्या करना है? बैलेंस शीट में इसको आपको शो करना है। मेरे पास एक फॉर्मेट रेडी है मेरी बैलेंस शीट का, मैं यहीं पर आप लोगों को करके दिखा दूंगी। तो यहां पर आपकी बैलेंस शीट के अंदर लिखा होता है शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखनी होती है आपकी शेयर कैपिटल। क्या लिखनी होती है? शेयर कैपिटल लिखनी होती है। एंड ये शेयर कैपिटल की अमाउंट आपको नोट्स जो अकाउंट में रेडी करनी होती है, ये एक तरीके का आपका वर्किंग नोट है। तो ये रहा मेरा वर्किंग नोट। ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी थी? आपकी थी 6 लाख शेयर से, एंड आपका हर शेयर 10 रुपए का था। इस तरीके से आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बनी 60 लाख रुपीस की। कितने की बनी? 60 लाख रुपीस की। बात क्लियर है? उसके बाद उसमें से आपने इशू कितने शेयर्स किए हैं? 2 लाख शेयर्स। हर शेयर आपका कितने का था? 10 रुपीस का था। इस तरीके से यहां पर आपकी जो अमाउंट आती है दैट इज 20 लाख रुपीस। बात क्लियर है? कितनी अमाउंट आती है? 20 लाख रुपीस। यही अमाउंट मुझे चाहिए थी एंड इस अमाउंट को मैंने यहां पर लिख दिया 20 लाख रुपीस। बात क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर क्वेश्चन में आपको रिजर्व भी दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस का एक हेड होता है मेरी बैलेंस शीट के अंदर। मैंने वो हेड बनाया एंड उसके वर्किंग नोट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर लिखा एंड यहाँ पर लिखा मेरे 2 लाख शेयर है एंड 3 रुपीज का मेरा प्रीमियम है। दैट मींस यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की? 6 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 6 लाख रुपीज। बट अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में आपको एक चीज और बोली है। अभी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही थी तो मैंने आपको क्या कहा था, आपके कोई इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है वो आप यहां से माइनस करते हो। तो यहां पर क्या बोला है, आपका शेयर इशू एक्सपेंस है 75,000 का। कितने का एक्सपेंस है? 75,000 का। तो मैं ये 75,000 किसके यूज कर सकती हूँ? मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। किसके यूज कर सकती हूँ? मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। तो मैं क्या करूंगी, ये जो 6 लाख मैंने यहां पर लिखे हैं, 6 लाख में से 75,000 को यहां पर कर देती हूँ। 6 लाख में से 75,000 को यहां पर कर देती हूँ नोट डाउन। तो यहां पर मेरी अमाउंट आ जाएगी 5,25,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 5,25,000। उस 5,25,000 को मैं आकर के यहां पर नोट डाउन करूंगी। बात क्लियर है? यहां पर नोट डाउन करो, इन दोनों को सम अप करो एंड यहां पर अपनी फिगर को नोट डाउन कर लो। बात क्लियर है? बैलेंस शीट के अंदर इसको कैसे प्रेजेंट करना है, होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है, अच्छे से समझ आया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, एसेट साइड क्रिएट करनी है एंड वहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस निकाल लो एंड उसको वहां पर फिल कर दो। इजी एंड सिंपल सी ट्रिक से। अब यहां पर आपका फॉर्मेट आपका हमेशा सेम ही रहेगा। आपको क्या करना है, जस्ट अमाउंट्स अलग करते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ एंड अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करते जाओ। मेन चीजें क्या क्या शो करनी है आपको, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड कैश इक्विवेलेंट, ये चीजें आपको मेनली आपकी बैलेंस शीट के अंदर रिप्रेजेंट करनी होती है। आई होप चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आया है कि प्रीमियम वाला केस आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, क्या इसका मीनिंग है, किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बात क्लियर? सेकंड केस पढ़ रहे थे हम लोग, जब आप लोग आपके शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हो। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया, चीजें अच्छे से क्लियर हुई है, तो स्क्रीन पर आप लोगों को आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे एंड आपके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। बात क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अभी इससे प्रीवियस जो भी क्वेश्चन किया है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट केस यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब आप लोग आपके शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं। यानी कि 10 रुपए का आपका शेयर है, आप 10 में नहीं, 12 में नहीं, बल्कि 8 रुपए में इशू कर रहे हो, यानी कि डिस्काउंट में इशू कर रहे हो। यहां पर क्या हुआ है, चेंजिंग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जो प्रोविजंस आप लोगों के चेंज हुए उसके अकॉर्डिंग यूजुअल केस के अंदर आप आपके शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं करते हो। सिर्फ आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स ही हैं जिनको आप डिस्काउंट पर इशू करते हो। कौन से शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो
तो यहाँ पर मुझे आपको क्या बताना था, जस्ट मुझे यहाँ पर आपको इसको मीनिंग समझाना था कि डिस्काउंट पर जब इशू करते हैं इसका क्या मतलब है। 10 रुपए में नहीं बल्कि 8 रुपए में आप लोग इसको इशू कर रहे हो। बात क्लियर है। और ये किस शेयर्स के लिए यूज होता है, ये आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए ही यूज होता है। बात क्लियर है। यही बात मैंने यहां पर भी नोट डाउन करके दी है। ये डिस्काउंट वाले जो हम चीजें करते हैं वो स्वेट इक्विटी शेयर्स के साथ ही करते हैं, जहां पर शेयर्स हम अपने एम्प्लॉयज या अपने डायरेक्टर्स को देते हैं उनकी अच्छी सर्विस के कारण। तो यहां पर हम लोगों को इसकी न्यूमेरिकल सीखने की जरूरत नहीं है। आगे आगे जब हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स की अकाउंटिंग सीख रहे होंगे वहां पर हम लोग डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट भी करेंगे। बात क्लियर है। नॉर्मल केस के अंदर आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर यहां पर डिस्काउंट का कोई केस नहीं बनता है, इसीलिए हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल कवर नहीं किए। जैसे ही हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स की अकाउंटिंग सीखेंगे वहां पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं। आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लाइक व्हेन आप जब आपकी शेयर्स को एट पार इशू कर रहे हैं, एट प्रीमियम इशू कर रहे हैं या फिर एट डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, तीनों का क्या मतलब है, क्या उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्या जर्नल एंट्रीज हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होगी। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इशू ऑफ शेयर्स या फिर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अभी तक नहीं देखी है, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग उन प्रीवियस वीडियोस को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। साथ ही ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है या फिर नहीं, रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।